हेलो एवरीवन, कैरियर मेकर्स में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के सामने एसएससी सीजीएल टियर 1 2019-20 में जो एग्जाम हुए हैं उनका क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। ये क्वेश्चन 5 मार्च 2020 में जो पूछे गए थे उनके कुछ सवाल आपके सामने लेके आए हैं और इसके बाद सीजीएल के पूछे गए सारे क्वेश्चन को आपके सामने मैं करवाऊंगा और उसके बाद एक एक करके चैप्टर ही पढ़ूंगा, आपके सामने बताऊंगा। और देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कैसे बनता है ये सीजीएल 2019-20। अगर आप इसका फीडबैक लेंगे लोगों से तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन का लेवल क्या था। लेकिन देखिए क्वेश्चन बनता कैसे है, क्या लेवल है, क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सो गाइस देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। सो लेट्स स्टार्ट। ए और बी दो व्यक्ति हैं और कहा गया है कि 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष बिफोर इनकी आयु का अनुपात है 2:3 और 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात है 5:7। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं कि इनको इक्वल कैसे करते हैं। गैप देखते हैं, 5 और 7 का गैप 2 है और 2 और 3 का गैप 1 है। इसके गैप से यहां गुना करेंगे और इसके गैप से यहां गुना करेंगे तो रेशियो आपको मिलेगा 2 दूना के 4 और 2 तिया 6। 1 से गुना करेंगे तो रेशियो मिलेगा 1 5 5 और 1 7 7। इस प्रकार आप देख पाए कि 4 और 5 में भी 1 का गैप है और 6 और 7 में भी 1 का गैप है। और 8 वर्ष पहले और 4 वर्ष पहले यानी यहां पे 4 वर्ष का गैप है। तो 1 का वैल्यू हुआ 4। तो 4 वर्ष पहले इसका मतलब आपका उम्र, ए का उम्र होगा 20 और बी का उम्र होगा 7 चौका 28। देखे 4 5 20 4 7 28, ये 4 वर्ष पहले है दोस्तों। और ये पूछा है कि अब से 8 वर्ष बाद, दैट मीन्स यहां पे 12 ऐड करेंगे और यहां भी 12। 4 वर्ष पहले वाला और वर्तमान के 8 साल बाद यानी कि 12 का। तो ये 12 और ये 12, तो ये हो गया 20 और 12 32 और ये हो गया 40। अनुपात बना 8 चौका 32 और 8 5 40। इस प्रकार आपका आंसर हुआ डी 4:5। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 और देखिए क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होता है। यदि 708x6y8z9 9 अंकों वाली संख्या 99 से विभाज्य है तो x प्लस y प्लस z का मान क्या है। वैसे दोस्तों जब टॉपिक शुरू करेंगे तो नंबर सिस्टम में आपको बताएंगे कि कैसे क्या तरीका है, लेकिन इसके आप देखिए किसका अप्रोच क्या है। दोस्तों अगर ये नंबर 99 से विभाज्य है तो ये जरूरी है कि यह नंबर 11 से और 9 से भी विभाज्य होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि 9 से विभाज्य का चेक कैसे करते हैं। तो अगर सभी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य होगा। तो 9 से पहले हम चेक करते हैं दोस्तों। तो ये पाते हैं, जोड़ो अंकों को, तो 8 7 प्लस 0 है तो 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 8 29 और 29 और 9 38, 38 यानी कि 9 चौका 36। तो यहां से बचा 2 और बच गया दोस्तों x प्लस y प्लस z, यानी कि ये भी संख्या 9 से विभाज्य होगा। तो दोस्तों 9 से विभाज्य संख्या जो 2 से बड़ी हो और x प्लस y प्लस z का मान हो जाएगा।
यानी कि 9 से 9 कटेगा, यानी कि यहाँ पे आपको 8 चाहिए। तो क्या ऑप्शन में आपके पास 8 है? नहीं है दोस्तों। अगर ऑप्शन में 9 पुट करते हैं तो 9 2 11, 9 से नहीं कटेगा, यह ऑप्शन नहीं है। 27 पुट करेंगे, 27 और 2 29, 9 से विभाज्य बिल्कुल भी नहीं है। 5 पुट करेंगे, 5 और 2 7, 9 से विभाज्य बिल्कुल ही नहीं है। तो ये तो ऐसे ही बच गया। आप देखें 16 और 2 18, 9 से पुरता कर गया तो आपका हो गया आंसर 16। और इस तरह से बनता है सीजेड का क्वेश्चन। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, जो उसकी चाल थी अपनी चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, तो उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटा कम लगते हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि अगर स्पीड बढ़ेगा तो ऑब्वियस टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड घटेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे स्पीड बढ़ गया है तो टाइम घट गया है, 2.5 घंटा कम लगते हैं। रेलगाड़ी की अपनी सामान्य चाल से, मतलब जो उसकी अपनी चाल थी, उस चाल से 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों दूरी दिया है, समय निकालने के लिए समय बराबर दूरी बटा चाल, दैट मीन्स आपको चाल पता होना चाहिए। सो दोस्तों यहां पे एक तरीका बना है कि अगर स्पीड बढ़ता या घटता है तो दूरी निकालने का तरीका ये होता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू स्पीड प्लस माइनस जो बढ़ा या घटा गया जो चाल है वो डिवाइड बाई 20 जो बड़ा घट गया टाइम है, और इंटू टाइम कि कितना टाइम घट गया तो 5/2। दूरी आपको दिया है कि 300 किलोमीटर। स्पीड आपको नहीं पता है, यहां से स्पीड आप निकाल पाएंगे आराम से। स्पीड चाल बड़ा है तो प्लस, घटेगा तो माइनस, तो प्लस 20 डिवाइड बाई 20 गुने 5/2, तो 5 चौका 20, 4 गुना के 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 8 तरीके 2400, 2400 इक्वल टू एस इंटू एस प्लस 20। अब ये अगर आप गुना करेंगे तो बन जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में, जो कि आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। इसको करेंगे हीट एंड टाइम मेथड से। तो दोस्तों 24 से कैसे आएगा दोस्तों? क्या वैल्यू यहां पे पुट करें कि 2400 आ जाए, मतलब 2 का गुना 2400 आ जाए। तो सपोज यहां पे अगर हम 40 पुट करते हैं तो 40 और 20 60 और गुने 40, तो 6 चौका 2400। हाँ, कंडीशन सेटिस्फाइड, यानी कि आप यहाँ पे एस का मान अगर 40 पुट कर देते हैं तो आपका ये जो है कंडीशन वो फुलफिल कर जाएगा। तो आपको चाल पता हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको समय निकालना है और आपको दूरी दिया है 192, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो ये 0 के बदले यहाँ पे आ गया पॉइंट, और काटे 4 से, 4 चौका 16, 3 बचा पॉइंट, 4 8 32, यानी कि 4.8 घंटा आपका होगा उत्तर। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला सवाल लाभ और हानि का। हम आपको बताएंगे टॉपिक में कि लाभ हानि कितना इजी है। क्वेश्चन तो मतलब होगा पढ़ने के बाद, अगर आप देखें बनाइए क्वेश्चन, लगे कि कितना मतलब बड़ा क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में बिल्कुल भी जान नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी जान नहीं है। क्वेश्चन ये है, सुधा ने रेणु को एक वस्तु 20% की हानि पर 576 रुपया में बेची। रेणु ने उसके परिवहन पर 224 रुपया की राशि खर्च की। अच्छा दोस्तों, अगर आप कोई सामान अगर आप 200 में लेते हैं और उस पे 100 रुपया ठेला भाड़ा खर्चा करते हैं, तो बताइए आपने उस सामान पे कितना खर्च किया, और जो खर्च किया ना वही आपका क्रय मूल्य होगा। सिमिलरली
कि रेणु ने तो बेची, तो ये रेणु का विक्रय मूल्य हो गया, लेकिन बेची किस, सुधा बेची रेणु से, तो सुधा का विक्रय मूल्य रेणु का क्रय मूल्य। रेणु इतना में तो ली, पर उस पर इतना खर्च भी कर दी लाने में, तो रेणु का जो क्रय मूल्य हो गया दोस्तों, वो हो गया 576 प्लस 224, यानी कि आप जोड़ेंगे तो आएगा 800 रुपया। कहने का था 576, लेकिन खर्च कर दी परिवहन पे 224, तो उसका क्रय मूल्य हो गया 800 रुपया। किसका दोस्तों? रेणु का। तो बोलो कि रेणु, अगर उसको रेणु का अगर प्रॉफिट तभी होगा जब वो वस्तु को 800 से ज्यादा में बेचेगी, लेकिन रेणु वस्तु को देखिए सुधा 20% की हानि पे बेची, यानी कि अपने सामान का 80% पे बेची। 80% का मतलब दोस्तों 4/5, क्योंकि परसेंट जब हटता है तो बटा में 100 आता है, और 20 चौक का 80 और 20 25 100, यानी 5 का सामान 4 में बेच दी सुधा। और जबकि क्वेश्चन है कि 576 में बेच दी, तो 4 का वैल्यू हो गया 576, तो काट देंगे तो 1 का मान 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16। जब 1 का वैल्यू 144, तो क्रय मूल्य इसका 5 है, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा? 5 चौका 20 और 5 चौका 20 और 2 22 और 5 2 7, यानी कि सुधा का क्रय मूल्य 570। और यहां पे कार्य कि रघु को, रेणु ने रघु को ऐसी कीमत पर बेची जिससे सुधा को 24% का लाभ हो। लाभ या हानि का जो गणना होता है दोस्तों क्रय मूल्य पे होता है, तो सुधा का क्रय मूल्य 720 है, उस पे अगर 24% का लाभ होगा तो 720 का 24%, तो ये 1 0 से जो कट गया, गुना 24 गुना के 48 के 8 हासिल 4, 24 7 68 से 168 और 4 172, और बटा में 10 है, यानी कि 1 अंक के बाद पॉइंट, तो 172.8, यानी कि 720 और प्लस 172.8 ने बेची। कौन? रेणु ने बेची। किसको बेची? तो कौन है यहां पे खरीदने वाला? उसके परिवहन तक खर्च की, और इससे रघु को बेची कितना? 720 प्लस 172.8। तो बताइए सुधा को लाभ तभी होगा जब वो 800 से ज्यादा में बेचेगी। तो 720 है, और यहां पे कितना दे कि 800 बन जाए, इसको यहां से 80 देंगे तो 800 बन जाएगा। तो अगर यहां से 80 निकाल देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? यहां बचेगा 80 निकालने के बाद 92.8, यानी कि 92.8 रुपए का लाभ होगा। किसको? रेणु को। कितना के सामान में? तो 800 उसने खर्च की थी खरीदने में, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो ये डबल से डबल कर देगा, इसे काट देंगे तो 8 एकम 8 और 8 एकम 8, कितना बच गया? 4 और 8 छके 48, यानी कि 11.6% का लाभ होगा इस पूरे सौदे में। देखते कैसे बनता है क्वेश्चन, ये हम बता रहे हैं आपको, इसीलिए हमको टाइम लग रहा है, वरना बनाने का तरीका है वो बिल्कुल सरल है, बिल्कुल ये मुश्किल से 20 सेकेंड 30 सेकेंड, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है 40 सेकेंड बस। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आते हैं एडवांस के क्वेश्चन पे। लग रहा है क्वेश्चन देखने में कितना कितना बड़ा क्वेश्चन है, P का वैल्यू इतना बड़ा, Q का वैल्यू, R का वैल्यू इतना बड़ा, और ये निकालना आपको। बट दोस्तों ये कुछ भी नहीं है, मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आप पढ़ के देखेंगे, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर मैंने पूरा पढ़ा दिया तो। सो देखिए क्वेश्चन क्या है, P Q R और निकालना है P डिवाइड बाई Q इंटू R। देखिए दोस्तों 3 को इक्वेशन दिया है, 3 को मतलब P Q R दिया है, और आपको ये वैल्यू पूछ दिया है, तो आप सिंपल क्या कि यहाँ पे किसी x या y का 0 कर लीजिए, x या y को आप 0 कर लिए, यहाँ पे पुट करते हैं y इक्वल टू 0। अब आप यहाँ अगर y इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से बचेगा x क्यूब, यहां से y 0 करेंगे तो यहां से x स्क्वायर, यानी कि p का मान हो गया x क्यूब बाई x स्क्वायर, दैट मीन्स x। इसी प्रकार यहाँ y का वैल्यू 0, ये तो देखिए y का वैल्यू तो ये पूरा 0 हो गया, यहाँ y का वैल्यू 0 तो यहाँ पे हो गया x स्क्वायर, यहाँ 0, यहाँ पर x क्यूब, x स्क्वायर बाई x क्यूब, दैट मीन्स
Q का वैल्यू 1/x। अब R के पास आइए, यहां y का वैल्यू 0 और यहां भी 0, तो यहां से बचा x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर, और डिवाइड में ये हो गया 0, तो यहां से बच गया x स्क्वायर, ये कट गया तो बच गया 2, यानी कि r का वैल्यू हो गया 2। तो आपको निकालना था दोस्तों p डिवाइड q इंटू r, p का वैल्यू x डिवाइड बाई q का वैल्यू 1/x और इंटू r का वैल्यू 2। तो ये गुना होगा x इंटू एक्स, रिवर्स में होगा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, यानी कि आ गया उत्तर 2x स्क्वायर। अब आप ऑप्शन देखें कहां आपको मिलता है 2x स्क्वायर, y का वैल्यू 0, यहां पे x स्क्वायर बिल्कुल ही नहीं होगा, यहां पे तो 0 हो जाएगा, यहां पे 0 हो जाएगा, यहां पे y का वैल्यू 0, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो आपका उत्तर हो गया डी। ऐसे बनता है दोस्तों एडवांस का क्वेश्चन, बिल्कुल ही सरल तरीके से आपको मैं सब कुछ सिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बात है, देखिए दोस्तों अलजेब्रा का अगला क्वेश्चन, x प्लस 1/x के पैटर्न पे क्वेश्चन दोस्तों। ये मैं बहुत इजी सिखाता हूं, बहुत इजी तरीके से बनता है ये क्वेश्चन। आपसे पूछा क्या, ये दिया है और ये पूछा है x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5। ये x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 इक्वल टू होता क्या है, तो ये होता है दोस्तों x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब और माइनस x प्लस 1/x। ये तो आपको पता हो जाएगा, आपको स्क्वायर और क्यूब निकालना है, जो कि बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर दोनों तरफ x से भाग कर देते हैं तो ये क्वेश्चन बन के आएगा x माइनस 2√5 प्लस 1 इक्वल टू प्लस 1/x इक्वल टू 0। ये माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस, तो आपको प्राप्त हुआ x प्लस 1/x इक्वल टू 2√5। अब आपको x प्लस 1/x पता हो गया, आपको स्क्वायर और क्यू निकालना है। तो दोस्तों अगर x प्लस 1/x अगर आपको दिखा दे, मैं थोड़ा सा दिखाता हूं कि अगर x प्लस 1/x अगर a दे और आपसे इसका स्क्वायर पूछ दे कि x स्क्वायर प्लस 1/x पर क्या होता है दोस्तों, तो सिंपल जो वैल्यू दे उसका स्क्वायर -2। अगर इसका आपको क्यू निकालना है दोस्तों कि एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, तो जो वैल्यू है उसका क्यू -3 इंटू दैट वैल्यू। तो सिमिलरली अगर यहां से स्क्वायर निकाला जाए तो इसका स्क्वायर यानी कि 2 दूना 4 5 20 और -2 यानी कि आपको मिला 18। इसका अगर क्यू निकाला जाए एक्स क्यू प्लस 1/x क्यूब, तो 2√5 का क्यू 2 दूना 4 8 5 40 में 40√5 और -6√5 यानी 34√5। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो बिल्कुल यही से किया गया है। तो आपको अब सब वैल्यू पता हो गया, अब बस यहाँ पुट कर दे कि ये हुआ 18 और गुने 34√5 और माइनस ये है 2√5। तो आप ये कंफर्म है दोस्तों कि जब भी आएगा √5 में ही आंसर आएगा और सर √5 का ऑप्शन भी है। तो आप गुना नहीं कर, इतना आपको गुना बिल्कुल नहीं करना है कि आप इतना गुना करके घटाएंगे। फिर 4 8 32 इकाई अंक पे पकड़ के इसको मार देंगे, तो 4 8 32 2 आएगा और 2 में से 2 गया 0, यानी कि जिसके भी लास्ट में 0 होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 0 यहां नहीं, यहां नहीं, यहां देखिए यहां पे। तो देखिए कैसे बनते हैं क्वेश्चन, क्या पूछा है सीजीएल 2019-20। देख रहे ना बिल्कुल आप कैसे बनता है क्वेश्चन। मैं आपको सारे सवाल का जवाब दूंगा। सीजीएल 3 से 9 तक जो एग्जाम हुआ है उसके सारे मैथ और रीजनिंग आपको मैं दूंगा, और मैं एक सर से अजीत सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इंग्लिश और जीएस भी दिया जाए, आपको सभी चीज दिया जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए दोस्तों अलजेब्रा का अगला क्वेश्चन एकदम फाड़ू क्वेश्चन और फाड़ू जवाब आपके सामने हुआ हाजिर। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, 16a के पावर 4 प्लस 36a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 81b के पावर 4 बराबर 91 और
4a² प्लस 9b² माइनस 36ab बराबर 13। तो 3ab का मान क्या है? तो 3ab का मान क्या है? चलिए क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं एक बार। 16a के पावर 4 प्लस 36a² b² प्लस 81b के पावर 4 बराबर 91 और 4a² प्लस 9b² माइनस 6ab बराबर 13 है। तो 3ab का मान क्या है? दोस्तों एक स्पेशल पैटर्न आपको मैं दिखाता हूं। पैटर्न ये है दोस्तों कि x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 प्लस x² y² इक्वल टू होता है x² प्लस y² माइनस xy इंटू x² प्लस y² प्लस xy। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे होता है, ये क्यों होता है मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो सेम इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 16a के पावर 4 36 यानी कि इसको आप लिख पाएंगे 4a² का होल स्क्वायर, या फिर आप इसे ये भी लिख पाएंगे कि 2a² का होल स्क्वायर से जैसे भी आप चाहे लिख पाएंगे। तो ये बनेगा 4 इसी पैटर्न पे आएगा 4a² प्लस 9b², मतलब इसके बराबर 16a के पावर 4 प्लस 36a² b² और प्लस 81b के पावर 4 बराबर आप लिख पाएंगे 4 का 16 यानी कि 4a² प्लस 9b² और माइनस 6ab इंटू 4a² प्लस 9b² और प्लस 6ab। इतना बराबर ये होगा दोस्तों 4 का 16 है ना, 4 नंबर 9 81। इसका वैल्यू दिया है 91 और इसका वैल्यू दे रखा है 13 और इसका वैल्यू आपको निकालना है 4a² प्लस 9b² और प्लस 6ab। तो 13 सत्ते 91। तो आपने प्राप्त किया 4a² प्लस 9b² और प्लस 6ab इक्वल टू 7। तो आपको इतना नहीं करना था, आपको बस ये करना था कि अगर ये माइनस में दिया है तो यही वैल्यू प्लस में तब आएगा जब इसके वैल्यू से इसको भाग कर देंगे। 13 सत्ते 91। अब आप देखेंगे कि अगर ये दोनों को घटा दिया जाए तो 4a² 9b² कैंसिल और माइनस 6ab होगा माइनस 12ab और 13 में 7 गया तो होगा 6। आपको 3ab निकालना है दोस्तों, तो 4 से भाग कर लेते हैं। तो ये होगा 3ab इक्वल टू माइनस 6/4 यानी कि आपका आंसर होगा माइनस 3/2 और ये हुआ आपका जवाब माइनस 3/2 आपका हुआ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है और देखने में तो लगा कि इसमें सब कुछ मिला हुआ है, प्रॉफिट डिस्काउंट है ना, अंकित मूल्य, लेकिन ये बिल्कुल ही ये सवाल है। देखिए कैसे बनता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 केजी चावल खरीदा। इसके अलावा हर 20 केजी चावल की खरीद पर उसे 1 केजी चावल मुफ्त दिया गया था। यदि वह अंकित मूल्य पर ही चावल बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों मतलब जिस मूल्य पर खरीदेगा उस मूल्य पर ही बेच देगा तो लाभ परसेंट उसको क्या होगा? तो लाभ उसको वही होगा ना जो छूट में दिया जाएगा। छूट वाला ही पैसा लाभ होगा उसका, बाकी तो जो जितना में खरीदा उतना में बेच दिया। तो क्वेश्चन आपके पास ये है कि 80 केजी चावल जब लेने गया तो उसको 10% के छूट पर मिला, मतलब उस पर उसको 10% छूट मिला। दैट मीन्स 80 केजी पे पहले छूट के हिसाब से 8 केजी चावल छूट में दिया गया। इसके बाद अगला स्टेप ये है कि 20 केजी पर 1 केजी
उसको इसके अलावा दे रहा है खरीद पर। जब 20 केजी पर 1 केजी तो 80 केजी लेने गया है तो 80 केजी पे 4 केजी। इस प्रकार उसको छूट के रूप में 8 केजी प्लस 4 केजी यानी कि उसको टोटल 12 केजी मिला छूट के तौर पर। तो दोस्तों उसको 80 केजी लेने गया जबकि उसको 80 माइनस 12 यानी 72 केजी का पैसा पेड करना पड़ा, क्योंकि 72 केजी तो उसको छूट 12 केजी छूट मिल गया तो 72 केजी का पैसा पे किया। अब वो जितना में लिया उतना में ही बेच दिया, मतलब तो उसको अगर वो 72 में लेके 72 में बेच दिया तो उसको 12 का लाभ हो गया, उसको 12 छूट था 12 लाभ हो गया। और परसेंट निकालने के लिए गुना 100 तो 12 छके 72, 100/6 मतलब 16.2/3% का उसको प्रॉफिट। देखिए कैसे बनता है सवाल, मैं बताऊंगा आप लोगों को, बहुत इजी तरीका और बहुत सिंपल, जो आप एग्जाम में जाके सोच पाएंगे कैसे बनता है क्वेश्चन। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, ट्रिगोमेट्री। सेक के पावर 6 थीटा माइनस tan के पावर 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस के पावर 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 का मान ज्ञात करें। हमको लगा कि वैल्यू पूर्ति से बन जाएगा, लेकिन उससे जरा अच्छा कि जैसे हम सेक और tan देखें तो आपको पता हो जाना चाहिए था ट्रिगोमेट्री में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और जैसे पावर 6 दिखा आप इसका अलजेब्रिक फॉर्म में आइए कि ये पूरा क्यू किया हुआ होगा, दैट मीन्स ये होगा सेक स्क्वायर थीटा का क्यू और माइनस tan स्क्वायर थीटा का क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab तो 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इंटू ए माइनस बी। तो आप क्या पाएंगे कि इंटू सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये नहीं है लेकिन इसका कोई वैल्यू भी नहीं है क्योंकि ये तो 1 दे देगा आपको, तो 1 रहे या नहीं रहे, और प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस के पावर 4 माइनस साइन के पावर 4 यानी कि कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। दैट मीन्स एक फॉर्म बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो इसको आप ये कह पाएंगे कि सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ये सब आपके माइंड में हो जाएगा क्वेश्चन पूरा, ये आपके माइंड में होने वाला है, सिर्फ आपके लिए हम लिख दे रहे हैं इस चीज को। प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब आप देख पाएंगे ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स ए माइनस बी का होल क्यू, दैट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का क्यू और प्लस 1 और डिवाइड बाई, ये तो आपको पता है दोस्तों कि ये 1 होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप यहां देखिए, यहां से बच गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, घट के बचेगा एगो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2। ये फार्मूला 1 होता है दोस्तों, तो 1 का क्यूब 1 प्लस 1 यानी कि 2 और डिवाइड बाई, ये आपको पता है 1 होता है तो 1 प्लस 2 यानी 3। तो आपका जवाब हो गया 2/3। ये था ट्रिगोमेट्री, ट्रिगोमेट्री प्लस अलजेब्रा भाई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 ज्योमेट्री यानी ज्यामिति का, ट्रायंगल का क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल ही सरल है, आपको कुछ नहीं सोचना है। त्रिभुज ABC में बस थोड़ा कंसेप्ट लगाइए और उसका आंसर पाइए, वही बेसिक, ये बेसिक से ही बन जाए दोस्तों क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन है क्योंकि ये ज्योमेट्री है, यहाँ पे कंसेप्ट पता है तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा और मैं पूरा कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा। त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 है, AC 5 सेंटीमीटर और BC 12 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा ट्रिपलेट अगर समकोण त्रिभुज तो 5 12 तो 1 13 हो गया होगा।
कोण ए का समद्विभाजक बीसी से बिंदु डी पर मिलता है, कोण ए का समद्विभाजक, तो एडी की लंबाई क्या होगी। तो पहले हम त्रिभुज ही बना लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी कैसा है, तो समकोण है जो सी पर 90 डिग्री है। यहां नाम दे दिए ए और यहां दे दिए बी, तो हो गया ए बी सी। अब है कि ए का समद्विभाजक डी पर मिलता है बीसी को। दोस्तों ये समद्विभाजक है, लंब नहीं है, समद्विभाजक, वो भी कोण का समद्विभाजक है। दे रखा है कि AC बराबर 5, BC बराबर 12, तो ये AB ऑटोमेटिक हो जाएगा 13। अब आप अगर थोड़ा सा भी रूल जानते हो तो कोण समद्विभाजक का एक रूल है, सपोज कि अगर ये x है तो ये हो गया 12 माइनस x। तो आप अगर किसी त्रिभुज में कोई भुजा अगर कोण को दो भागों में बांटती है तो उसका एक रूल होता है कि इसका AC बटा CD इज इक्वल टू होगा AB और बटा BD। इसका AC CD और इसका AB और BD आपको दिया है कि AC 5, CD x बोला है और ये है 13 और ये हो गया 12 माइनस x। क्रॉस करते हैं 13 गुने x 13x, ये हो गया 12 5 60 और माइनस 5x। 13 जुड़ेगा 5 तो 13 5 18x बराबर 60, तो x बराबर होगा 6 दहां के 60 और 6 3 18, इसका मान 10/3, यानी कि ये हो गया आपको 10/3। अब आपसे एडी के बारे में पूछा, देखिए आपको समकोण त्रिभुज है जिसमें एडी कर्ण हो गया, तो कर्व की लंबाई एडी बराबर √AC का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और प्लस CD का स्क्वायर यानी कि 10/3, तो 100/9। एलसीएम लेंगे 25 नंबर 225 और प्लस 100 यानी 325/9 का रूट। तो 325 को अगर हम 25 से भाग करेंगे तो 13 बार में कट जाएगा, तो उसका 5 निकलेगा, 9 का 3 और 13 बचेगा √13। और ये हुआ आपके सवालों का जवाब 5√13/3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आज यहीं पे रोकते हैं, लेकिन आपको CGL 2019-20 के सारे सवालों का जवाब मैथ प्लस रीजनिंग एवं इंग्लिश और GSP आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो आप अंत तक देखना ना भूले, मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिना बोले कर दीजिए। ओके टाटा, भाई आपकी मिलते हैं आपसे।